हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑपरेशन हनीमून। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये वो मंजर था जो अपने पति के सीने को नहीं बल्कि उस पवित्र रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम के उस एक आवाज़ में इंसान का अंत नहीं हुआ था, एक विश्वास का जनाजा उठा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये 7 फेरों को चीरती हुई चीख थी। उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों के कस्मों में पिरोया जाता है। ये उस भरोसे का कत्ल था जिसमें शादी के बंधन में बंधने पर एक दूसरे के दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। और मेघालय की वादियों में जो सोनम ने कहा मार डालो इसे, वो हर कसम, हर वादा, हर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मानो प्रेम, विवाह, शादी, संबंध सब कुछ शर्म से शर्मिंदा हो चुके थे, क्योंकि राजा जब मरा तो सिर्फ वो नहीं मरा, मरा वो यकीन जो प्रेम के बंधन में बंधता है, वो शादी पर जो विश्वास रखता है, वो 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा। मरा वो आस्था जो डोली में बैठकर दुल्हन के हाथों में मेहंदी बनती है और दूल्हों की आंखों में एक नए भविष्य की चमक देती है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि राजा की मौत किसी कातिल की गोली से नहीं बल्कि उस स्त्री से हुई जिसके नाम पर उसने दुनिया बसाई। एक ऐसा विश्वासघात जो इंसान के इंसानियत के गाल पर एक तमाचा बनकर पड़ा। और अब मानो राजा ये पूछ रहा होगा, सोनम तुम कैसे कर सकती हो। यकीनन जब राजा की सांसें निकल रही होंगी तो ये पूछ रहा होगा कि सोनम तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारे साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, तुम मुझे मारने का कैसे आदेश दे सकती हो। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या क्यों की। क्या राजा उसको मारता पीटता था, नशा करता था, दहेज का प्रताड़ना देता था? तो दोस्तों देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं। राजा मरा इसलिए क्योंकि सोनम जिससे प्यार करती थी वो राजा नहीं बल्कि राज था। राज कौन था? राज सोनम के ही शॉप पर काम करने वाला एक नौकर था। और उसके माँ बाप को भी पता था, सोनम के माँ बाप को भी पता था कि राज सोनम से प्यार करता है। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उसने सोनम का शादी राजा के साथ करवा दिया कि ताकि शादी होने के बाद ये जो नौकर है हमारा ये भी सुधर जाए, हमारी लड़की भी सुधर जाए और समाज में हम भी इज्जत से रह सके। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे एक बेटे की बलि दे दिया सोनम के परिवार वालों ने। तो दोस्तों देखा जाए तो गलती यहाँ पे सोनम के परिवार वालों की भी है। अपना इज्जत बचाने के लिए किसी और के बेटे की बलि देना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे सोनम ने जो किया वो तो बहुत शर्मसार की बातें हैं, बहुत शर्मिंदगी की बातें हैं। ऐसे में पहले बेटियों को बचाया जाता था, अब कुछ दिनों से ऐसा भी चल रहा है कि अब लड़कों को भी बचना, देखना, सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। वो अगर सोनम चाहती तो वो राज के साथ वैसे भी जा सकती थी, फिर वो इतना ड्रामा क्यों की, आखिर ये सब क्यों की? क्योंकि उसको पता था कि अगर जो राजा जिंदा रहेगा तो हमारे माँ बाप हमको कहीं फिर से प्रेशर ना दें कि मतलब तुम उसके साथ जाओ, राजा के साथ जाओ। इसीलिए वो मारने का प्लान बनाया और हनीमून के लिए राजा को मनाया और उसको लेके गई। वहाँ पे राज भी गया था। हालांकि राजा को मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो पैसे और दे करके राजा को मारने के लिए बोली कि हम लोग जो कर रहे हैं अपने प्लान के मुताबिक ही करेंगे, हम और पैसे देंगे, तुम राजा को मार दो। तो न चाहते हुए भी राज के 2 साथी थे वो राजा को मार देते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों
वहाँ पे पुलिस वाले अपना छानबीन करते हैं, उनको मिलता है राजा की लाश। और ये जो सोनम है ये इतनी बेशर्म थी कि इसने फ़ोन किया अपने सासू माँ के पास, यानी कि राजा के माँ के पास, और बोली कि मम्मी आज हमारा उपवास है। लेकिन ये सब मामला सामने आने के बाद राजा की माँ को पता चला कि ये जो हमसे सोनम बोली थी कि आज हमारा उपवास है, ये इसका उपवास नहीं था, ये उस दिन हमारे बेटे का ये भोज कर रही थी। तो दोस्तों देखा जाए तो ये सब होने के बाद लड़कियों पे लोगों का विश्वास उठ जाता है। जो भी कुछ करना चाहिए, कुंडली मिलाने से पहले दिल का मेल होना चाहिए, उनसे साफ पूछना चाहिए जो भी बातें रहें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुंडली नहीं, कुंडली तो बाद में मिल जाएगी, लेकिन पहले आप मन को मिलाइए, देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आप शादी कीजिए। देखिए, सिर्फ सोनम के एक गलत करने की वजह से हम पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस धरती पे रहते हैं, इस धरती पे रुक्मिणी और राधा और माता सीता की तरह भी स्त्री थी, जो कि अपने वर्चस्व के लिए कितने लोगों से लड़ गई थी। तो दोस्तों, किसी एक की गलती की वजह से हम सभी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं और ना ही सबको गलत कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, हमको बच के रहना चाहिए और जो भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। बाकी आगे क्या खुलासा होता है दोस्तों, हम बताएंगे आपको जल्दी अगले वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।